फ्रेंड्स, दिस इज द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, यानी कि दादी माँ मरी नहीं थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस घर आया था। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे मिला था कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, जज्बा देखिए, इतनी एज में अपने ग्रैंड चाइल्ड को रिसीव करने के लिए कहाँ पहुँच गई? स्टेशन पहुँच गई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और उस दिन भी ना एक दिन का भी डिफरेंस नहीं आया था उसके अंदर, यानी जैसी जिस एज पर छोड़ करके गया था और उसी एज पर आज उसे देखा उसने, नरेटर ने। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास जो है बात करने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी बाजुओं में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन सकता था कि वो प्रेयर कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यानी इवन ऑन द फर्स्ट डे, मेरे अराइवल के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, यानी उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स किसके साथ थे? स्पैरोज के साथ थे। ठीक है, होम सी फैड लॉन्गर एंड विद फ्रिवुलस रिब्यूक्स, जिनको वो अनसीरियस रिब्यूक के साथ में फीड करती थी। ठीक है, जिनको वो हल्की सी डांट फटकार के साथ में रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। ठीक है, ये मतलब है इसका। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम दादी माँ के अंदर एक चेंज आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया, प्रार्थना नहीं की थी। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, यानी एक ओल्ड ड्रम ले लिया एंड सिंगिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, यानी सेवरल आवर्स तक उस डिलेपिडेटेड का मतलब है वीक ड्रम की लूज सी स्किन को, सैगिंग यानी लूज सी स्किन को क्या करती रही? बीट करती नहीं, यानी ड्रम को ठोकते नहीं। ठीक है, ढोल को बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, एंड सी सैंग द सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स, यानी जब वॉरियर्स लोग युद्ध लड़के घर वापस आते हैं तो उनकी खुशी में लोग जो सॉन्ग्स गाते हैं, ऐसे ही सॉन्ग्स जो दादी माँ ने नरेटर के आने की खुशी में गाए। ठीक है, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमको है ना दादी माँ को मनाना था कि वो ओवर स्ट्रेनिंग करना बंद कर दे, यानी तनाव ना ले। ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यानी जब से मैंने दादी माँ को जाना था तब से पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रे नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो क्या हो गई? बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ तो कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका था। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उन्होंने ये सब कहा था अपने जीवन के अंतिम चैप्टर के फिनिश होने से कुछ ही टाइम पहले कहा था। ठीक है, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी हमसे बात करके अब वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ठीक है, वी प्रोटेस्टेड, जैसे वो कह रहे थे कि मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है और मेरे जीवन का अंतिम चैप्टर क्लोज होने वाला है, तो हमने इन चीज़ों को अपोज किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी माँ ने हमारे प्रोटेस्ट को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, यानी चुपचाप से बिस्तर में लेटी रहीं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करती रही और अपनी माला के मोतियों को काउंट करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम कुछ सस्पेक्ट कर पाते उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके लिप्स जो चलने से बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम आवर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी ना वो उसकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। ठीक है, अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, यानी एक शांति सी और एक पीलापन सा उसके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू, और हमें पता था
हम जान चुके थे दैट शी वॉज डैड, कि वो मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से नीचे उतार लिया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे कस्टम रिक्वायर्ड होती हैं, यानी जैसे कि रीत रिवाजें होती हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और उनको लाल कफन से कवर कर दिया। श्राउड का मतलब होता है कफन, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, यानी जैसे कि जब कोई मर जाता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं उनकी याद में, तो ऐसे ही नरेटर की फैमिली ने कुछ टाइम तक मॉर्निंग की थी। मॉर्निंग का मतलब होता है लेमेंटिंग, ठीक है। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, यानी हमने उनके अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट के लिए उनको छोड़ दिया, ठीक है, और अरेंजमेंट करने लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू द रूम, यानी इवनिंग के टाइम पर हम उनके रूम में गए थे। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और साथ में क्या ले गए थे? क्रूड स्ट्रेचर, जिसे थिकटी कहते हैं, ठीक है। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्योंकि हमें उनको क्रीमेटेड करना था, यानी क्रीमेशन में ले जाना था, दाह संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लेट हर रूम एंड वरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्यास्त हो रहा था और जिस रूम में उनका शव रखा हुआ था उस रूम में और वरंडा में सुनहरे कलर की रोशनी पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम जो है आधे आंगन में जाकर के रुक गए। ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी जहाँ पर वो लेटी हुई थी वहाँ पर और वरंडा में जो है हजारों की संख्या में स्पैरोज आ गई और वो स्कैटर्ड हो रखी थी, यानी बिखरी हुई बैठी हुई थी। वी फेल्ट बट देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन कोई चर्पिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए अफसोस हो रहा था। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड, और मेरी दादी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर के आई थी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, यानी मेरी माँ ने लिटिल क्रम्स में छोटे छोटे पीस कर दिए उन रोटियों के। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और स्पैरोज को डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड, जैसे ही दादी माँ के कॉप्स को हम लेकर के जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, स्पैरोज जो है चुपचाप उड़ गई बिना आवाज़ किए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर ने जो है ब्रेड क्रम्स को साफ करके और डस्टबिन में डाल दिया। फाइन, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। नाउ होमवर्क इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। देयर आर 5 क्वेश्चंस, ठीक है, दीज 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। थैंक यू।